जय लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी के बारे में आज बात करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, आइए संपूर्ण जानकारी और वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा आरती भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत घर में धन सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन की सारी परेशानी, ग्रह क्लेश आदि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को कम से कम 8 और अधिक से अधिक आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी व्रत कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना भी व्रत कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। अष्टलक्ष्मी इनको बोलते हैं, जैसे आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। वह लक्ष्मी की व्रत कथा आदि के बारे में जानने से पहले ये 8 रूपों की जो पूजा हम करते हैं, ये 8 रूप लक्ष्मी जी के हमारे जीवन में क्या क्या लाभ देते हैं, हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है, ये जानकारी थोड़ी सी हम जान लेते हैं। देखिए, जो हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, वैभव, संपत्ति, यश, कीर्ति की देवी माना जाता है और ये भी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और संतान का सुख, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के ऊपर अनेक रूपों में और अनेक तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, परंतु धर्म ग्रंथों में, पुराणों में माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूपों का वर्णन है जो हमने बताया। इन्हें ही अष्टलक्ष्मी कहते हैं। तो आइए, इन अष्टलक्ष्मी का जो स्वरूप है उसमें जो पहला स्वरूप है वो है आदि लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप माना गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी के रूप में भी इनको मान्यता मिली है, या महालक्ष्मी के रूप में भी हम जानते हैं। आदि लक्ष्मी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। यही आदि लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान रहती है। दूसरा जो स्वरूप है वो है धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है और ये धन लक्ष्मी, इनकी पूजा करने से पुराणों के अनुसार ये भगवान विष्णु का भी कहते हैं। एक बार कुबेर का कर्ज उनके ऊपर हो गया था तो धन लक्ष्मी ने ही ये कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। तीसरी हैं धान्य लक्ष्मी, यानी धान्य लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी का अनाज के रूप में या अन्न में भगवती लक्ष्मी वास करती, जिनको हम अन्नपूर्णा भी कहते हैं। और चौथी हैं गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी यानी हाथी के ऊपर सवार गज लक्ष्मी। इस लक्ष्मी की पूजा आराधना का मतलब होता है कि समृद्धि प्रदान करना। इसे राज लक्ष्मी भी कह सकते हैं। और 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी, यानी संतान सुयोग्य बने और स्कंद माता के रूप में ये अपने गोद में स्कंद को बालक के रूप में लेकर बैठी होती हैं और संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा और उनकी संतान की रक्षा करती हैं और संतान अच्छी होती है। 6ठा स्वरूप है जय लक्ष्मी। जय का मतलब होता है ये लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं, उनकी जय करवाती हैं, कीर्ति यश सम्मान प्रदान करती हैं। और 8वां रूप है विद्या लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के जो 8वां स्वरूप है वो विद्या लक्ष्मी है। ये ज्ञान, कला, कौशल प्रदान करती हैं। इनको ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इनकी साधना करने से शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस तरह से ये लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। आइए अब वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा भी हम जान लेते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनने से और ये व्रत करने से जीवन में धन संपदा आदि की कभी कमी नहीं रहती है। आइए, इस व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी।
शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उनकी आस्था अटूट थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह बहुत पर्याप्त था और उसमें वो बहुत खुश रहती थी। एक बार उसका पति अब किसी गलत संगत के कारण से या गलत लोगों की संगत के कारण से और वो जुआ, शराब आदि खेलने लग गया। इन गलत आदतों की वजह से अपना सारा धन उसने गंवा दिया। अपने पति और घर की हालात देख करके शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पे आवाज़ दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब तेज था और देदीप्यमान तेज से परिपूर्ण थी। वो माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और बैठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ, लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफ़ी दिन से मंदिर नहीं आई हो तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी की प्रेम भरी बातों को सुन करके शीला की आंखों में आंसू भर आए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा, कहानी, दुख दर्द माताजी को सुनाया। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तू उनका व्रत विधि पूर्वक कर, तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई और आंख बंद करके व्रत करने का मन ही मन संकल्प लेने लगी। जैसे ही आंख खोली तो माताजी उसे दिखाई नहीं दी। वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ चली गई? यह माता कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी जी ही थी जो शीला को राह दिखाने उसके घर आई थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल उठकर स्नान करके माताजी की बताई हुई विधि के अनुसार पूजा की, प्रसाद की, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके और पूजा की। और पूजा के पश्चात प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया और वह शीला को, जो भी शीला के साथ गलत व्यवहार करता था, उसने वो सब करना छोड़ दिया। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक 21 व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माताजी के बताए हुए अनुसार उद्यापन भी किया और 8 औरतों को वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब उपहार स्वरूप में दिया और जो भी सुहाग सामग्री आदि वो सारी उन्होंने दी। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का जो भी संकल्प किया था वो आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी सारी विपत्तियाँ दूर करिए। व्रत के प्रभाव से शीला का पति जो भी बुरे कामों में लगा था वो सारे बुरे काम उसने छोड़ दिए और एक अच्छा इंसान बन गया और अब कड़ी मेहनत करने लगा। अब घर में सुख शांति आ गई और वह सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करता है उसके जीवन में सारी खुशियाँ माता लक्ष्मी की कृपा से आती हैं। घर में धन धान्य आदि से घर भर जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए अब वैभव लक्ष्मी माता की आरती भी गा लेते हैं, जो इस प्रकार से है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत,
रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव रहन सहन का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम से जो गाता। और आनंद समाता और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से ये माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और माता लक्ष्मी का विधिवत आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए, कथा सुनिए। इससे आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और लक्ष्मी माँ 8 रूपों में अष्टलक्ष्मी रूप में जो हमने बताए हैं उस रूप से आपके घर में विद्यमान रहे। ये 8 लक्ष्मी अष्ट सिद्धि का वरदान भी देते हैं। तो अष्ट सिद्धि के बारे में हमने वीडियो पहले से डाल रखा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें और लक्ष्मी जी की ये पूजा अर्चना ज़रूर आप करते रहें, आपको लाभ होगा। इसी कामना के साथ ये वीडियो आपको समर्पित। जय लक्ष्मी माँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और अंत में आप प्रार्थना करें, माता ये जो भी पूजा अर्चना वंदना कथा श्रवण हमने किया है ये सब आपको प्रियंताम नमः। प्रसन्नो भव वरदो भव सर्वदा। जय लक्ष्मी माँ।